समझ रहे हो, यहाँ तो 100 साल 50 साल तक मुझे और आपको रहना है। मेरा असली मुकाम परमात्मा के चरण है, ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहा करता हूं, तैयारियां शुरू कर दो। कितने दिन रहोगे बताओ आप? क्या तुम्हारे बाप दादे सब यही हैं? अरे अच्छे अच्छे मिट्टी में मिल गए। ये समय सबको निगलता जा रहा। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। समय सबको निगलता जा रहा है, खाता जा रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा हम कब बच्चे से जवान हो गए, जवान से कब बुढ़े हो गए, पता ही नहीं चला। समय कब गुजरा आप बताओ। आज आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 और 50 और 70 80 साल। आप बताओ आपका समय कितने जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। 2001 आया था, 2010 आ गया, 10 भी गुजर गया, 20 भी, 21 चलने लगा। देखते देखते सब गुजर गया। यूं चुटकियों में समय गुजर रहा है। तुम समय के साथ रोज कमजोर होते चले जा रहे हो। समय तुम्हें रोज निगलता जा रहा है। 2000 जब तुम्हारी उम्र 15 साल की थी तब तुम ज्यादा शक्तिशाली थे। 20 साल की थी तब तुम ज्यादा शक्तिशाली थे। तुम 25 साल के थे तब तुम ज्यादा शक्तिशाली थे। पर 25 के बाद जैसी उम्र बढ़ती गई, 30 की हुई, 35 की हुई, 40 की, धीरे धीरे आपकी शक्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगी कि नहीं? 50 साल के हुए आपकी शक्ति और कम हो गई। पहले आप दौड़ते थे, थकते नहीं थे। अब सीढ़ियां चढ़ते हो सो थक जाते हो। 60 साल के हुए और शक्ति गायब, 70 के हुए और शक्ति गायब, 80 के हुए अब तो खटिया पर बैठा तक नहीं जाता। 85 के हो गए, आंख नहीं खोला जा रहा है। 90 के हो गए, राम राम भी नहीं कहा जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी शक्तियां तुम्हें छोड़कर जाने लग गई हैं। टाटा बाय बाय जा रहे हैं। तुम पड़े रहो और एक दिन तुम्हारी आत्मा कहती है चलो, शरीर कुछ ज्यादा ही पुराना हुआ तो आत्मा भी छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। उसी दिन को लोग कहते हैं हम मर गया। अरे मरा नहीं, अब पगले कपड़े बदलने गया। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये अज्ञानवश लोग हमसे प्यार कर लेते हैं, और जब हमसे प्यार करोगे और हम छोड़कर जाएंगे तो आपको रोना तो पड़ेगा ना। इसलिए कहता हूं किसी से प्यार, आपका ये जो लगाव है, प्रेम है, यही आपके दुख का कारण बन जाता है। और आप कहते हैं हमारा अपना चला गया, भगवान तुम बड़े निर्दयी हो। भगवान निर्दयी नहीं है भाई, भगवान तो अपनी लीला कर रहा है। जो सृष्टि का नियम है उसे फॉलो कर रहा। मैं आया हूं तो मैं जाऊंगा, इस बात को कोई स्वीकार करे ना करे। आप मत कीजिए ना स्वीकार, क्या फर्क पड़ता? आप भगवान को बैठे बैठे गालियां दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा उसे? वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, तुम्हारी गालियां उसे क्या कर लेंगी? इसलिए गालियां देने से काम नहीं बनेगा। आंख खोलो, यथार्थ को समझो। तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए लालायित बनो। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, मिले तो ठीक है, नहीं तो मर जाती है। बस वही तड़प भगवान के लिए आ जाए तो आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। प्रिय भक्तों, भरत जी के इस दिव्य उपदेश से राजा रहुगण की आंखें खुल गईं। राजा रहुगण का अज्ञान नष्ट हो गया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। जो जिस प्रकार का पाप कर्म करता है उसे उस प्रकार के नरक में डाल करके उसे यातनाएं दी जाती हैं। हम जैसा बचेगा कोई नहीं। मैं गलत करूंगा, मुझे आप भले ना देखो पाप करते हुए, पर भगवान देख रहा, ईश्वर सबको देख रहा। इसलिए बचो। एक गुरु के 2 चेले थे, दोनों की शिक्षा पूरी हुई। गुरुजी ने कहा बेटा आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, आज तुम घर जाओगे, पर एक छोटी सी परीक्षा देना पड़ेगी। परीक्षा में पास हो जाओगे तो घर जाओगे। गुरुजी ने कहा दोनों से जाओ। दोनों को एक एक कबूतर दिया।
दोनों से कहा जाओ इस कबूतर को मार के आओ, पर ऐसी जगह पे मारना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। दोनों शिष्य गए। एक शिष्य गुफा में गया, देखा कि कोई नहीं देख रहा, अंधकार है, उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, कबूतर मर गया। और दूसरा शिष्य यहां वहां घूम घूम करके गुरुजी के पास वापस आया। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारा कबूतर कहाँ है? एक ने कहा, गुरुजी मैंने अकेले में मरोड़ दिया, ये रहा मरा हुआ कबूतर, मुझे किसी ने देखा नहीं है। दूसरे चेले से कहा, तुम्हारा कबूतर कहाँ? तो उसका कबूतर जिंदा, ज्यों की त्यों कबूतर। अरे तुमने कबूतर को मारा नहीं? गुरुजी ने कहा, मैं कबूतर को कैसे मारता गुरुजी, आपने कहा था ऐसी जगह पे मारना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। मैं जंगल गया तो मुझे जंगल के पेड़ पौधे देख रहे थे, मैं अंधकार में गया तो अंधकार मुझे देख रहा था, मैं नदी के किनारे गया तो नदी जल मुझे देख रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मुझे ईश्वर ना देख रहा हो। ईश्वर मुझे देख रहा है, और कोई देखे ना देखे, मैं स्वयं तो अपने आप को देख ही रहा हूं कि नहीं। अरे तुमने कल रात में पाप किया है, उस पाप को कोई देखा हो ना देखा हो, पर तुमने तो देखा है, और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा देख ही रहा है। सब सो रहे हैं तो क्या हुआ, तुम तो जाग रहे हो, और तुम तो कर रहे हो ना पाप। तुम्हारे पापों का गवाह तुम खुद ही हो, तुम्हारे पापों की गवाही कोई और नहीं, तुम खुद ही दोगे। गुरुजी ने उस शिष्य को हृदय से लगाया, वाह बेटा तुमने मेरी शिक्षा ग्रहण कर ली। जो व्यक्ति ये समझ ले कि कोई भी क्षण, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मुझ पर कोई दृष्टि ना रख रहा हो, सब जगह से परमात्मा मुझे देख रहा है। मैं कभी अकेला नहीं हूं, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। इसलिए पापों से बचिएगा, आप अकेले नहीं हैं। आप किसी की हत्या ना कीजिएगा, आप झूठ ना बोलिएगा, आप दिल किसी का ना दुखाइएगा, आप सदा सबका आदर सम्मान कीजिएगा, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। सेवा कीजिएगा, नरक जाओगे, बहुत कठिन पापों का फल भोगोगे, भोगना पड़ता है भाई, भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हम सभी को नरक जाना पड़ेगा। हाँ, तो इस नरक में जाने से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले एक उपाय है, बोले भगवान के नाम का सहारा ले लो। यदि भगवान के नाम का आश्रय लिया गया तो बच जाओगे। अच्छा, नाम का सहारा लेकर कोई बचा? हाँ, एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतेरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े अच्छे थे। एक वैश्या के चक्कर में पड़कर उन्होंने अपना सदाचार नष्ट कर ली। दास्याः संसर्ग दूषितः, सदाचार खंडित कर दिया। उनके 9 बच्चे हुए, 10वीं बार उनकी पत्नी गर्भवती हुई। संतों ने उनकी कुटिया पे आकर भिक्षा मांगी तो अजामिल की पत्नी ने संतों को भिक्षा दी। संतों ने कहा, देवी हम तुम्हारे घर का अन्न खा रहे हैं, तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं, बताओ तुम भगवान का कितना भजन करती हो। उस महिला ने कहा, महाराज मैं तो वैश्या हूं। अब संत बोले, राम राम, पर हमने तुम्हारी भिक्षा ग्रहण कर ली है, तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम गर्भवती हो, तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। बस जब बच्चे का नाम नारायण रखने की बात आई, जब बेटा हुआ सो नाम नारायण रखा। अब अजामिल अपने बेटे से बड़ा प्रेम करे, नारायण यहाँ आओ, नारायण नारायण। इसी बहाने इनडायरेक्ट भगवान का चिंतन होने लगा, नारायण नारायण जपने लगे।
अहरनिश भगवान का चिंतन होने लगा। और जब मृत्यु की बेला आई, अजामिल ने डर के कारण अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावाज कुलेन्द्रिया। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, नारायण रक्षा करो। तो बेटे ने तो नहीं सुना, जो नारायण परमपिता परमात्मा है उनका नाम नारायण, उन्होंने सुन लिया। विमान भेजा, जाओ कोई भक्त मुझे डर कर पुकार रहा है। पार्षदगण आए, यमदूतों से कहा चलो इसे छोड़ो। यमदूतों ने कहा महाराज जीवन भर उसने पाप किया है, इसे हम नरक ले जाकर बहुत दंड देंगे, इसकी हड्डी हड्डी तोड़ेंगे। अच्छा क्या पाप किया है? जीवन भर इसने कथा नहीं सुनी, जीवन भर भगवान का नाम नहीं जपा, माँ बाप की सेवा नहीं की, बड़ों का सम्मान नहीं किया, नरक जाएगा। पार्षदों ने कहा जीवन भर नहीं किया, पर आखिरी समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकला है, सो इसकी सदगति तो होनी ही। अच्छा आखिरी समय भगवान का नाम निकल जाए तो सदगति, हाँ कितना भी बड़ा पापी हो, जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम कोई श्रद्धा से ले ले तो जन्म जन्म के पापों को मिटाकर समाप्त करने की ताकत एक नाम में है। इसलिए मैं आपसे कह चुका हूं कि आप अपने होठों पे केवल भगवान का नाम रखना सीख लीजिए, काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। एक पल के लिए भगवान का नाम ना विसारो, सदा भगवान का नाम, सदा भगवान का चिंतन करते रहो, कभी भगवान का नाम ना भूलिए। जब भगवान का नाम जपता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती, उसकी सदा सदगति हो जाया करती है, केवल नाम के बल पर। इसलिए आप हमेशा काम करते हुए उस परमात्मा का नाम जपते रहा करो। जब आप नाम का आश्रय लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका सदा हित होगा, आपका सदा कल्याण होगा। केवल नाम का सहारा, केवल नाम का बल। इसलिए काम करते रहो और मेरे परमात्मा का नाम जपते रहो हर हाल में, केवल भगवान का नाम। एक भी पल के लिए भगवान का नाम ना छूटे। जैसे अजामिल काम करता हुआ, जैसे अजामिल काम करता हुआ सदा भगवान को याद करता रहा, उसी तरह हम संसार का सारा काम करें, पर काम करते हुए ये कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं। सब चीज भगवान को सौंपकर भगवान के होकर हम नाम जपते रहें। जब हम उनके होकर नाम जपेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे, है ना। इसलिए आओ बड़े प्रेम से भगवान से कहते हैं, हे नाथ, अब 100 वर्ष की आयु भगवान की कृपा से और मिली। उस समय पर उसने भगवान का चिंतन किया। एक दिन इंद्र जी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया और गुरु जी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली और इंद्र ने गुरु जी का भी सिर काट दिया, क्योंकि यज्ञ में उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। तब वृत्तासुर प्रकट हुआ और इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। वृत्तासुर का उद्धार किया इंद्र ने। उन्होंने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान तब तब इस धरती पे आए जब जब उनके भक्तों पर कोई ना कोई संकट आया।
जब कोई ना कोई संकट आता है तब भगवान जरूर आते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। एक भगवान के परम भक्त थे, नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटी सी उम्र में भगवान के प्रेमी हो गए। प्रहलाद जी की आयु कम थी, ज्यादा ना थी, पर प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान का निरंतर चिंतन करते थे। भगवान के चिंतन में ऐसे खोए कि पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे प्रहलाद जी के। कहा करते थे, क्यों भगवान का नाम जप रहा है, क्या होगा इससे। अच्छा, भगवान का विरोध करने वाले कोई आज भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो भगवान का ही विरोध करते हैं, भगवान को गालियां देते हैं। लाखों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। लाखों लोग ऐसे हो जाएं, मिल जाएं, भगवान को गालियां। अरे भगवान को गालियां देने वाले केवल आज बस थोड़ी हैं, अनादि काल से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भगवान को गालियां देते थे। पर कोई ना कोई भक्त भगवान इस धरती पर किसी ना किसी को निमित्त बनाकर भेजते रहते। प्रहलाद जी ने भक्ति की ऐसी स्थापना की, बाल्यकाल से ही भगवान का नाम श्री हरि श्री हरि श्री हरि, राम राम राम। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से केवल नारायण नारायण का नाम जपते हैं, भगवान का अहरनिश नाम जपते हैं। एक दिन प्रहलाद जी से कहा, तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सर्वत्र हैं। तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि बालक है, पढ़ने भेज दूं। पढ़ने भेज दिया। पढ़कर आए तो प्रहलाद से पूछा, चल बता तूने इतने दिन में क्या पढ़ाई की, क्या शिक्षा प्राप्त की। तो नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। ये 9 प्रकार की भक्तियां प्रहलाद जी ने जब पिता को सुनाई, प्रहलाद जी को इतना दंड देना चाहो, आग में जला दो। आग में ले जाकर प्रहलाद जी को अंगारों में रखा गया, होलिका पकड़ कर बैठ गई, पर अंगारों ने आग ने होलिका को तो जला दिया, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है, चाहे आप आग में जलाओ, चाहे आप पहाड़ से फेंको, चाहे लाख नुकसान करो, सिंपल है, जिसको बनाना भगवान चाहे उसे आप क्या बिगाड़ोगे, और जिसे बिगाड़ना भगवान चाहे उसे आप क्या बनाओगे। सिंपल है, ज्यादा बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बनाने वाला भगवान है। तो इसलिए जब कोई कुछ बिगाड़ रहा हो तो समझ लेना कि ईश्वर की मर्जी है राम जी, इसलिए उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, ज्यादा हाथ पांव पटकने की जरूरत नहीं है। जब इसलिए एक ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर लो, जो भगवान के चरण पकड़ लेता है फिर उसे किसी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक भगवान को अपना साथी संगी मान लीजिए। प्रहलाद ने ना तो पिता का हाथ पकड़ा, ना तो माँ का हाथ पकड़ा, ना तो किसी जमाने का हाथ पकड़ा, उस भक्त ने तो केवल भगवान का हाथ पकड़ लिया। प्रभु बस मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। बस ये संकल्प छोटा सा आ जाए, एकाग्रता आ जाए कि हम ईश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, हमें अंगारों पर चलाया जाए पर विश्वास है तो अंगारे भी क्या करेंगे। अरे मैं आज के समय पे आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, सुनिएगा।
कई बार आप कई बार मौत के मुंह में जाकर वापस आ जाते हैं। कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आप मरते मरते बचते हैं, आपका नुकसान होता होता बच जाता है। आपके साथ बहुत गलत होने वाला था पर भगवान की कृपा से वो टल गया। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यही है कि आपने अपने जीवन में जितना भगवान का भजन किया है, जितना ईश्वर के आप करीब गए हैं, उसका ही ये परिणाम था कि आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये ईश्वर के करीब रहने के फायदे हैं। जो बच्चा माँ की गोद में होता है ना, तो बच्चे पे कोई संकट आए तो उस संकट को माँ अपने ऊपर ले लेती है। कोई पत्थर फेंकेगा ना बच्चे की तरफ तो माँ बच्चे को छिपा करके और पत्थर की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाएगी। पत्थर लगे तो मुझे लगे, मेरे बच्चे को नहीं लगना चाहिए। जैसे सदा माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज यदि भगवान रक्षा करते हैं तो फिर हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा अपना मर गया, भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? अरे भाई, उसकी उम्र उतनी ही थी। एक बात बताओ, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम क्या था? बताओ, क्या नाम था? अभिमन्यु। भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे हैं अभिमन्यु। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के बेटे हैं कि नहीं? अभिमन्यु किनके बेटे? सुभद्रा। महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु मारे गए कि नहीं? अभिमन्यु की पत्नी जिनका नाम उत्तरा था, भरी जवानी में 20 साल की उम्र में अभिमन्यु मारे गए और उनकी पत्नी 18 साल की उम्र में विधवा हो गई कि नहीं? अब आप प्रश्न कीजिए कि प्रभु आपने हमारे पति को, हमारे पुत्र को मार डाला। अरे भाई, किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपका सगा भांजा था अभिमन्यु, आप भगवान थे, आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? अरे भगवान चाहते ना तो क्या चक्रव्यूह था और क्या था? भगवान चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते, क्योंकि वो भगवान थे। तो भगवान से ये सवाल पूछा गया, आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? तब भगवान ने कहा अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, अभिमन्यु की उम्र इतनी ही, मैं कैसे बचाता? हानि को भगवान भी नहीं टाल सकते। भगवान कृपा करके तुम्हारी अधोगति को सदगति में तो बदल सकते हैं। मैं नरक जाने वाला था पर भगवान की कृपा ने मुझे नरक से निकालकर बैकुंठ पहुंचाकर तमाम आनंद से भर दिया। पर मौत की जो घड़ी निश्चित है, 5:05 पे मौत है, सो उतने मिनट में होगी, उतनी आयु में मरना है, उतनी आयु, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए आप ये मत कहा करो कि भगवान चाहते तो बचा दे। कैसे बचाते? द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए अश्वत्थामा के द्वारा, क्या भगवान उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे? बोलो। माता सती जलकर यज्ञ में ससुर के यहाँ अर्थात सती अपने पिता के यज्ञ में गई और जलकर समाप्त हो गई। क्या भगवान शंकर अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर होनी जो होनी है वो होके रहेगी। उसे कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना। जो होनी है होके रहेगी। भगवान की कृपा से तुम्हारी अधोगति रुक सकती है, सदगति हो जाएगी, ये हो सकता है। टाइमिंग मिस नहीं हो सकती, हो सकता है इसके पहले ही आप मरने वाले थे, परमात्मा ने इतना टाइम दे दे कि आपको इतना समय और दे दिया। इसलिए नेगेटिव नहीं, सदा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ईश्वर मेरे साथ हर पल है। अब मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भजन करता हूं, इसका अर्थ ये थोड़ी कि मैं मरूंगा ही नहीं। अरे भक्त कितने, क्या मीराबाई नहीं गई?
शरीर तो नश्वर है, इस शरीर से ज्यादा मोहब्बत ना करो, ये शरीर किराए का है, छोड़कर जाना पड़ेगा माँ, छोड़कर जाना पड़ेगा, ये किराए की झोपड़ी है, मोहब्बत ना कर लो, प्रेम भगवान से करो। क्या इस नश्वर शरीर से प्रेम करते हो? शरीर तो दुर्गंध का केंद्र है, शरीर के हर अंग से दुर्गंध निकलती है, इससे क्या प्रेम करते हो? भगवान से प्रेम करो। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापर। रे शाम कहाँ नहीं है भगवान बताओ। प्रहलाद जी अपने पिता के डांटने पर भी, पिता के अंगारों पे तपाने पर भी, पिता ने जहर दिया प्रहलाद को, प्रहलाद ने जहर पी लिया, सर्पों के बीच में रखा, वो पीड़ा सहली, सारी पीड़ाएं सहूंगा पर भगवान को नहीं छोड़ूंगा, ये प्रहलाद के वचन हैं। बस हर हाल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास बना रहे, यही इसी में हम जीव मात्र की भलाई। तुम भगवान से लड़ने जाओगे, क्या कहोगे? क्या कहोगे? यही कहोगे ना हमें समय के पहले मार दिया। भगवान नहीं मारते भैया, भगवान किसी को नहीं मारते। फिर कौन मारता है? तुमने जितना पुण्य किया था उस पुण्य के बल पर ही तुम्हारी आयु सुनिश्चित होती है। हमने जितना पुण्य किया उतनी आयु, कोई 50 वर्ष में चला गया, उनकी इतनी ही आयु थी, बस इससे ज्यादा की अपेक्षा क्यों रखते? श्री प्रहलाद जी को तपाया, मारा गया, पर प्रहलाद जी की अभी आयु शेष है। कौन मारेगा? प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया, हर पल भगवान ने रक्षा की, हर घड़ी भगवान ने रक्षा की। इतने में प्रहलाद से कह दिया, बोल तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने कहा, कहाँ नहीं है, क्या इस खंबे पर है? हाँ, खंबे पर। जो प्रहार किया खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यपु को गोद में लेकर अपने नख से छाती विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद ने गोद में बैठकर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा मनयोथ सिद्धा। हे प्रभु, आपकी स्तुति सब कर रहे हैं, भला मैं क्या किन शब्दों से आपकी स्तुति करूं? भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, आज तक तुमने हमसे कुछ मांगा नहीं है, बेटा कुछ हमसे मांग लो, हमें तसल्ली होगी। प्रहलाद ने कहा, प्रभु कुछ ना मांगने की इच्छा, आपसे कभी मैं कुछ ना मांगूं, यही वरदान दो। इतने स्वाभिमानी बन जाओ कि भगवान से भी कुछ ना मांगो। भगवान की भक्ति तो करो पर भगवान से कुछ मांगो मत, कुछ ना चाहिए। हे नाथ, आप समझ लीजिए, जैसे माँ समझ जाती है कि बच्चे को कब पानी चाहिए, कब दूध चाहिए, कब भोजन चाहिए, कब स्नान चाहिए, जैसे माँ बच्चे के बिना कहे सब कुछ कर देती है। 2 महीने का 4 महीने का बच्चा थोड़ी बोलता है, माँ बिना बोले उसका सारा काम करती है। उसी तरह जब भगवान के चरणों में समर्पण कर दोगे तो आपके बिना बोले भगवान वो सब कुछ करते जाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। सच्चे भक्त को मांगना कहाँ पड़ता है? अरे भगवान तो बिन मांगे देते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हाँ जी, भगवान में विश्वास होगा तो धन दौलत कोई बड़ी चीज नहीं। श्रद्धा के साथ भगवान की स्तुति प्रहलाद जी ने की और प्रहलाद जी को भगवान ने जब राजा बनाया तो प्रहलाद जी सबकी सेवा करते। जीव मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। प्रहलाद जी सबको भोजन कराते। प्रहलाद जी के दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता।
आप भी ये संकल्प लीजिए कि आप भी यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, आप भी इस अन्न क्षेत्र में एक दिन का बच्चों के नाम से, अपने पिता और अपनी माँ के नाम से लंगर करवाएंगे, अन्न क्षेत्र चलवाएंगे। से कहा, भाई मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल चाहिए, एक जोड़ी चप्पल दे दो। दुकानदार ने कहा, माँ के पांव का साइज क्या है? उस बालक ने कहा, दुकानदार ने कहा, कितने नंबर चप्पल लगती है तुम्हारी माँ को? 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, क्या नंबर है, साइज क्या है? तो उस बालक ने जेब से कागज निकाला और कागज निकाल कर रख दिया। उसने अपने माँ